हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल्कि भगवान के दोस्त और पूरी दुनिया के दुश्मन बनने जा रहे हैं पांचों तत्व। जी हाँ, वही पांचों तत्व जिससे हमारा तुम्हारा कल्कि भगवान का शरीर बना है। वही पांचों तत्व पापी मनुष्यों का इस दुनिया से सफाया करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में कहीं आग का तांडव है, पूरा यूरोप जल रहा है, कहीं पर पानी अपना कहर बरपा रहा है, कहीं पर आसमान से बिजली कड़क रही है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं। सारी चीजों से मनुष्य पर आफत बरसाई जा रही है। दोस्तों, ये परिवर्तन का दौर है और परिवर्तन अगर आप सोचते हैं कि परिवर्तन पल भर में हो जाता है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। परिवर्तन बहुत हल्के हल्के होता है और इतनी हल्के होता है कि हमें दिखने में भी नहीं आता कि परिवर्तन हो रहा है। आज ये पांचों तत्व मनुष्य की जान ले रहे हैं। कहीं पर पानी, कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर लाइलाज बीमारी, कहीं पर तृतीय वर्ल्ड वॉर। इन सब से ही महाप्रलय होनी है और ये सारे तत्व जो है वो इंसान का नाश करने में लगे हुए हैं, बशर्ते हमें वो दिख नहीं रहे। ये सारे तत्व ही इंसान के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन कल्कि भगवान और उनके भक्तों का ये सब साथ देंगे। अगर कहीं कल्कि भगवान खड़े हैं या इनका एक भी भक्त खड़ा है जो सत्य पर है, तो पानी खुद रास्ता दे देगा अपने भक्त के लिए या कल्कि भगवान के लिए। चाहे कोई परमाणु बम गिर रहा हो, कल्कि भगवान या उनसे जुड़ा कोई भी भक्त जहां पर है वहां पर ये आग बरस नहीं सकती, क्योंकि ये सारे पांचों तत्व कल्कि भगवान के दोस्त बन गए हैं। दोस्तों, परिवर्तन जो होता है वो हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि ये बहुत हल्के से होता है। और परिवर्तन कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होगा कि ये नई धरती बन जाएगी या कुछ बन जाएगा। असल में परिवर्तन जो होगा वो मानव की सोच परिवर्तित होगी, बाकी इस धरती पर सब कुछ ऐसा ही रहेगा। धरती जैसी है वैसे ही रहेगी, पानी जैसा है वैसे ही रहेगा, जानवर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इंसान जैसे हैं वैसे ही रहेगा। बस बदलेगी तो बदलेगी इंसान की सोच, क्योंकि अब कुछ समय बाद से ऐसा होने वाला है कि गलत सोच का एक भी इंसान इस धरती पर नहीं बचेगा। जो आप ये पूरी दुनिया में विनाश देख रहे हैं, ये विनाश तो अभी शुरुआत है। आगे ऐसा ऐसा विनाश होने वाला है कि पापी और कुर्बुद्धि प्रकार के मनुष्य इस धरती पर एक भी नहीं बचेंगे। और धरती, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही पांच तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, यही इंसान का सर्वनाश कर देंगे। और पापी इंसान जो है वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे और सत्य पर चलने वाले, सत्य को अपने अंदर धारण करने वाले लोग ही शेष बचेंगे। अब क्या परिवर्तन जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही होगा? हम अभी में इस परिवर्तन को कैसे महसूस कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हर जगह पानी, आग, बिजली, भूकंप ये अपना कहर बरपा रहे हैं और ये कहर टूटेगा केवल और केवल पापी मनुष्यों पर। कल्कि भगवान या सत्य पर चलने वाले एक भी मनुष्य का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बोला जाता है, तन मन से सच्चा रहे, रहे जो सतगुरु गाए, काल कभी रोके नहीं, देता राह बताए। अगर आप तन मन से सच्चे हैं और सतगुरु के साथ हैं तो काल कभी आपको रोक नहीं सकता, बल्कि रास्ता बता देगा कि बाबूजी रास्ता यहाँ पर है। तो अब कुछ समय बाद से यही प्रक्रिया घर घर में चालू होगी। लाइलाज बीमारी आएंगी, ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी कि जिनका तोड़ भी नहीं है। कोरोना तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी, ऐसे ऐसे जैविक हथियार देश एक दूसरे देश पर डालेंगे कि लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। हम सब ये सोच रहे हैं कि मिसाइलों से हमले होंगे या इससे परमाणु से हमले होंगे, ये आपकी भूल है। ऐसे ऐसे जैविक हथियार हैं, ऐसे ऐसे केमिकल सब देश के पास है कि देशों पर डाल दिए जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। ऐसी ऐसी गैस फैल जाएंगी कि लोग जो है वो जीवित भी नहीं रह पाएंगे। और इन सब से केवल आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है सिर्फ और सिर्फ सत्य।
कोई आपसे कहेगा ये वाली साधना करो, कोई आपसे कहेगा ये साधना करो, कोई आपसे कहेगा ये वाले मंत्र का जाप करो, कोई कहेगा त्रिकाल संध्या करो, कोई कहेगा रामकृष्ण की पूजा मत करो, कबीर की पूजा करो। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सत्य की पूजा करिए, सत्य को अपने अंदर धारण करिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अब क्या हमें सत्य पर केवल इसलिए चलना है कि हमें महाप्रलय में बचना है, हमें सतयुग देखना है? नहीं। अगर आप ये धारणा रखकर सत्य पर चल रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं बचेंगे। आपको अपने जीवन का तरीका ही ये बना लेना है कि हम तो सत्य पर ही रहेंगे। और परिवर्तन अब कैसा होगा, जो प्राकृतिक परिवर्तन है ये देखने में तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब जो सत्य पर है, अभी तक उसको जो प्रताड़ित किया जा रहा था वो प्रताड़ित नहीं होगा। आप कल की भगवान को अपने अंदर याद रखिए, सत्य पर चलिए, कहीं ना कहीं से आपके सारे बिगड़े काम बना दिए जाएंगे। आपका कोई भी भारी काम हो, पैसे की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, सब कुछ पल भर में दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपकी थोड़ी परीक्षा जरूर चलेगी, लेकिन आप उसमें सफल जरूर होंगे अगर आप सत्य को नहीं छोड़ते हैं तो। और सत्य को आप छोड़िए मत, अब सत्य का समय आ रहा है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल बीमारी या कोई भी दिक्कत है, कल की भगवान सत्य पर भरोसा रखिए, सत्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। अब सत्य को छोड़िए मत, टूटिए मत, आगे बढ़ते चलिए और आपके सारे काम बना दिए जाएंगे। जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपको दी जाएंगी। आपकी जो ज़रूरत है उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको दिया जाएगा और आप खुद कहेंगे कि हे कल की भगवान, इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था जितना तूने मुझे दे दिया। कुछ इस तरीके का परिवर्तन आप जल्द ही देखने वाले हैं। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आना है ये तो आज से ही लागू हो गया है और प्राकृतिक परिवर्तन आप धीरे धीरे देखेंगे। आप धीरे धीरे देखेंगे कि विनाश अपने चरम पर जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, हर तरफ विनाश चल रहा है। हमारे मुसलमान भाइयों में बोला जाता है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और अपने तख्त पर जा विराजा। तो भाई वो सोच लेते हैं कोई नंबर वाला 6 है, 1 2 3 4 5। ये हमारी गलत धारणा है। असल में 6 कहते हैं पतन को, विनाश को। परमात्मा ने विनाश के दिनों में नई सृष्टि की रचना करी और अपने तख्त पर जा विराजा। यानी ये काम कल की अवतार खुद कर रहे हैं। ये विनाश के दिन, कहीं पर युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर बाढ़ें आ रही हैं, कहीं पर आग फैल रही है। ये विनाश के दिनों में नए लोग कल की भगवान चुन रहे हैं। ये हुआ 6 के दिनों में, 6 दिनों में सृष्टि की रचना करना, यानी विनाश के दिनों में नई सृष्टि की रचना हो रही है। इधर पापियों को खत्म करा जा रहा है, इधर अपने अच्छे जीवों को इकट्ठा करा जा रहा है। और कल की भगवान ये प्रक्रिया खुद कर रहे हैं इस धरती पर बैठकर। पर देखना आपको है, समझना आपको है कि आखिर ये लीला चल किस प्रकार रही है, क्योंकि बुद्धि से ही, केवल बुद्धि से इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इस खेल को वही समझेंगे जो निश्चल हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं है, वही कल की भगवान की लीला को समझ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इतना सपोर्ट करें कि आपको हम रोज वीडियो देने के काबिल हो जाएं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत समय से वीडियो नहीं आया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।